अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्न इंग्लिश। आज हम यूनिट नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। इसका सेकंड पार्ट है ये। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट 2 पैराग्राफ को मैंने एक्सप्लेन किया था और साथ में वर्ड मीनिंग आपको बताए थे। ये जो बाकी इस वीडियो में जो बाकी हैं पैराग्राफ उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट रह गए थे। प्रोडक्ट, अद्वियात, मॉइस्ट, तर, हील, मनमल होना या ख़त्म होना, रैश, सोजिश, हार्मफुल, नुकसानदेह, बैक्टीरिया, जरासीम, एक्सपोजर, खुला छोड़ देना, एलर्जिक, एलर्जी होना, स्टेराइल, जरासीम से पाक, फार्मेसीज, दवाखाने, एडहेसिव, लेस, लेसदार जो मादा होता है उसका जो, या फिर एडहेसिव टेप्स भी होती हैं, गॉज, जालीदार, वार्मथ, हिद्दत, ड्रेनेज, बहती हुई पीप, स्वेलिंग, सोजन, बैंड, पट्टी, एड्स, साजो सामान, स्टिकी, चिपकने वाली, सूती यानी कि आराम पहुंचाना, फ्लूइड, सियाल मादा, रोल, लिपटा हुआ, प्रोटेक्ट, हिफाजत करना। तो ये वर्ड मीनिंग आपने देखे हैं इम्पोर्टेंट। तो अब एक्सप्लेन करूँगी मैं इनको। पैराग्राफ नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड किट का यहाँ पे बताया गया है कि जो तिब्बी इमदाद होता है उसका सारा सामान कौन सा होता है, उसका जो सेट होता है, इनके जो ये किट होती है उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे दफ्तर में अगर हम हों, किसी स्कूल में हों या घर में हों, तो कौन सी चीज़ें ऐसी ज़रूरी हैं जो होनी चाहिए इस किट में, ताकि वो हमें अचानक कोई इमरजेंसी हो तो उसमें हमें हेल्पफुल साबित हों। तो यहाँ पर फर्स्ट जो दिया गया है फर्स्ट एड बुक के नाम से जो हेडिंग दी गई है, यानी कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद की बुक। ये जो बुक होती है इसमें आपको ऐसी टिप्स बताई गई होती हैं, ऐसी गाइडलाइंस होती हैं जो हेल्प करती हैं कि हम किसी सिचुएशन में किस तरह से, यानी कि अगर हमें अचानक से कोई इमरजेंसी हो गई है, अचानक से कोई एक्सीडेंट होता है या कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कोई गिर जाता है, चोट आ जाती है, तो हम किस तरह से उसको तो हम क्या तदबीर ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि हम उस सिचुएशन से अच्छे से हैंडल कर सकें। तो नेक्स्ट जो है वो बैंड एड्स यानी कि प्लास्टर्स के नाम से हैं। जो बैंड एड्स होते हैं ये बनी बनाई जो है ना तैयार शुदा पट्टियाँ होती हैं या प्लास्टर्स होते हैं। ये हेल्प करते हैं कि हम अपने ज़ख्म को ढाँप लें। ज़ख्म छोटे भी होते हैं और बड़े भी हो सकते हैं, इनके जो क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये लेग्स के लिए अलग से होते हैं, आपके आर्म्स के लिए, इनके बाजों के लिए अलग से होते हैं। तो ये हेल्प करते हैं और इस तरह से उंगलियों के अलग से होते हैं, तो हेल्प करते हैं हम कट्स वगैरह को क्या कर सकें, ढाँप सकें अच्छी तरह से। हो सकता है कि कभी कभी ये होता है कि ये जो प्लास्टर्स होते हैं, बनी बनाई जो पट्टियाँ होती हैं, वो आपकी जो जगह होती है, जो ज़ख्म की जगह होती है, उसको सही तरह से नहीं ढाँप रही होती, तो आप खुद से भी किसी कपड़े से जो कि साफ सुथरा कपड़ा उससे तैयार करके भी आप ढाँप सकते हैं। नेक्स्ट जो इलास्टिक बैंडेजेस हैं, लचकीली पट्टियाँ जो हैं, ये क्या करती हैं, ये रबड़ की तरह की पट्टियाँ होती हैं जो कि क्या करती हैं, कभी बाजू टूटने की सूरत में ये जो है ना झूलादार पट्टी बनाने के तौर पर यूज़ होती हैं, या फिर आप इसे जब मोच आती है पाँव में तो उस तरह से ऐसी जो है ना पट्टियों को जो है ना उस सूरत में आप लपेट सकते हैं। मोच आने की सूरत में, यहाँ पे बाजू जो है ना टूटने की सूरत में लचकीली पट्टियाँ यूज़ होती हैं। नेक्स्ट जो है वो गोज एडहेसिव टेप है, जालीदार सूती जो पट्टी होती है, और चिपकाने वाली टेप। जो चिपकाने वाली टेप होती है वो क्या करती है, जो जालीदार पट्टी होती है उसको क्या करने के लिए, चिपकाने के लिए अच्छी तरह से, यानी कि उसको लपेट कर, आप जालीदार पट्टी को लपेट कर उसके ऊपर आप चिपकाने वाली टेप यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये हेल्प करती हैं बड़े जख्मों और खराशों को लपेटने के लिए। और इसके अलावा हंगामी सूरत हाल में बाज़ औक़ात आप वो चीज़ें आपकी पहुँच से दूर हों तो आप खुद से भी जल्दी से जो है ना, आप तौलिए से या साफ सुथरा कपड़ा हो या टी शर्ट हो, तो आप जो है जल्दी से ना उस पर, यानी खून रोकने के लिए आप फ़ौरन से वो कपड़ा उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये भी एक टिप बता दी गई है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है वो एंटीसेप्टिक वाइप्स हैं, या अल्कोहलिक स्वैब्स और कॉटन वूल। तो ये भी जो है ना कॉटन यूज़ होती है ज़ख्मों को ढकने के लिए,
या खून को रोकने के लिए या फिर ज़ख्म को साफ़ करने के लिए। इस तरह से जरासीम से पाक पोछे, अल्कोहल के पोछे ये भी यूज़ होते हैं आपको ज़ख्म को साफ़ करने के लिए। नेक्स्ट सेफ्टी पिन्स और ट्वीज़र्स का बताया गया है कि सेफ्टी पिन्स और ट्वीज़र्स जो होते हैं वो क्या करते हैं। सेफ्टी पिन्स आपको जो है ना वो जो पट्टियाँ होती हैं उनको एक जगह पे फिक्स करने के लिए यूज़ होती हैं। और इसके अलावा जो ट्वीज़र्स होते हैं अगर आपकी वाउंड में ज़ख्म में कुछ ज़रे मिट्टी के फंस गए हैं तो आप उसको निकालने के लिए भी यूज़ करते हैं। सीज़र्स जो होती हैं डिफरेंट किस्म के डिफरेंट साइज़ के सीज़र्स होते हैं वो हेल्प करते हैं आपको पट्टियों को काटने के लिए हेल्प करते हैं। इस तरह से आप जो है ना सीज़र्स को यूज़ कर सकते हैं उस सिचुएशन में जल्दी से आप पट्टियों को काट कर अपने ज़ख्म को जो भी है उसको लपेटने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो लेटेक्स ग्लव्स का यहाँ पे ज़िक्र हुआ गया है कि रबड़ के जो दस्ताने होते हैं वो क्यों यूज़ होते हैं। बाज़ वक़्त क्या होता है कि अचानक हंगामी सूरत हाल में एक्सीडेंट होता है तो खून बहुत ज़्यादा बह रहा होता है, तो उसको रोकने के लिए आप वो ग्लव्स जैसे यूज़ पहन कर आप जो है ना मरहम पट्टी कर सकते हैं और वहाँ पर जो है ना पट्टी वगैरह प्लास्टर वगैरह वो लगा सकते हैं। तो किसी अजनबी को किसी स्ट्रेंजर को आपने हैंडल करना हो तो आप ग्लव्स वगैरह यूज़ कर सकती हैं, ये भी हेल्प करते हैं आपको। कैलेमाइन लोशन का यहाँ पे बताया गया है कि ये हेल्प करता है आपको आराम पहुँचाने के लिए, सूदिंग के लिए। और जो सन बर्न्स हैं उसका बताया गया है कि सूरज की रोशनी है या हिद्दत है या चुभन है उसको कम करने के लिए कैलेमाइन लोशन जो है ना वो यूज़ होता है। नेक्स्ट क्लिनिकल थर्मामीटर अगेन के ये टेम्परेचर चेक करने के लिए ये भी आपकी जो फर्स्ट एड जो किट है उसमें होना चाहिए ताकि आप टेम्परेचर जो है ना फौरी तौर पर चेक कर सकें। नेक्स्ट एनाल्जेसिक टैबलेट है। ये जो टैबलेट्स होती हैं ये एस्प्रिन और पैरासिटामोल पर मुश्तमिल होती हैं। ये भी आपको फौरी तौर पर दर्द से जो है ना बचने के लिए जो है ना ये फौरी तौर पर जो है ना वो यूज़ होती हैं। तो कंप्लीट चैप्टर जो है ना वो क्या बता रहा है हमें कि इब्तदाई जो तिब्बी इमदाद है वो किस तरह से हेल्पफुल होती है और किस तरह से कुछ लोग क्या करते हैं इसकी पहले तरबियत हासिल करते हैं और फिर उसके साथ साथ आपके पास फर्स्ट एड जो किट है जिसमें सारे सामान हो, जिसमें टेप्स हो गई या ग्लव्स हो गए या आपके प्लास्टर्स हो गए, साथ में सीजर्स हो गए, ट्वीज़र्स हो गए, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है ना वो मौजूद होनी चाहिए ताकि आप किसी भी सिचुएशन को जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल भी हो सकती है या थोड़ी सी ख़राशों या ज़ख्म पर भी मुश्तमिल हो सकती है तो आप किस तरह से हैंडल कर सकती हैं। तो ये गाइडलाइंस हैं कंप्लीट चैप्टर में कि आप किस तरह से उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं अगर आपके पास ये चीज़ें मौजूद हों और आपने अगर ये तरबियत हासिल की हो फर्स्ट एड की। तो कंप्लीट चैप्टर कि मैंने आपको वर्ड मीनिंग और एक्सप्लेनेशन भी कर दी है, वर्ड मीनिंग बता दी है, एक्सप्लेनेशन भी कर दी है। तो अगर आपने कुछ क्वेश्चन हो आपका तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है ना जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जो कि यूनिट नंबर 5 पर होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो मिल सके। अल्लाह हाफिज़।